हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग सुपर क्ले का यूज करके क्यूट क्यूट। अरे ये डॉल हाउस तो रैक पे था, यहाँ कैसे आ गया। तुम झूठी लड़की, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पेंट करोगी। 10 महीने हो गए पर तुमने मुझे छुआ तक नहीं। हालत देखो मेरी किसी भूतिया हवेली जैसी हो गई है। ओहो, इतना गुस्सा। हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हें पेंट करने के लिए कहा था, पर अपना साइज देखो, इतने बड़े हो गए, मैं थक जाऊंगी पेंट करते करते। पर अब तुम्हारी ये डरावनी हालत। क्यूटीज, आप लोग मत डरो इसे देख के। अभी मैं इसका कुछ करती हूँ। कुछ क्या, पेंट ही करना होगा अब। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे इसके फर्नीचर्स हटाऊंगी, क्योंकि हमें इसकी साफ सफाई जो करनी है। और देखो फर्नीचर्स भी ऐसे गिरे हुए हैं जैसे कि लग रहा है कि आंधी तूफान आया था घर में। ऐसे भी फर्नीचर्स का भी हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पहले इस डॉल हाउस को तो पेंट कर लूँ। और देखो सारे फर्नीचर्स एक बास्केट में फिट भी हो गए, तो अब मैं इसे रख दूंगी साइड में। अब वक्त है इसकी डस्टिंग करने का, जिसके लिए मुझे कोई चीज मिली नहीं, तो मैंने पापा का पुराना ब्रश ही उठा लिया, जो लिटरली पूरा सूख चुका था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस ब्रश से पेंट कैसे करूंगी। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल तो इसकी साफ सफाई करते हैं। अब क्योंकि मैं अपने घर में ये सब काम नहीं करती हूँ, तो अपने छोटे से घर में ही सही, पर मेरे घर में तो इतने मकड़ी के जाले तो नहीं होते यार। और पता है 2-4 मकड़े भी मुझे अंदर मिले, जिसको मैंने अंदर ही सफा चट कर दिया। मजाक कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट दैट मच जालिम। आप जब इस घर की सफाई कर ही रहे हैं, तो सिर्फ झाड़ू मार के थोड़ी निकल जाना बाकी नौकरानियों की तरह। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है पोछा लगाना, आई मीन मॉपिंग करना। और ये इतने बड़े कपड़े को इग्नोर करो, ये मेरे भाई की उतारन टी शर्ट है। मैं यहाँ इतना घर साफ कर रही हूँ और ये मकड़ी देखो अंदर पार्टी कर रही है। चलो अब लगते हैं मेन काम पे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एशियन पेंट्स का व्हाइट पेंट। मैंने ना गलती से ग्लॉस ले लिया, आप लोग मैट ले लेना, या फिर अगर आप लोग चाहो तो एक्रेलिक पेंट भी यूज कर सकते हो। मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, क्योंकि चाहे कोई सा भी कलर ले लो, व्हाइट तो सबसे पहले ही खत्म होगा। जैसे ही मैंने इसका कैन ओपन किया ना, इतना अच्छा लग रहा था इतने सारे व्हाइट पेंट को देख के। देखने में तो बिल्कुल लस्सी जैसा लग रहा है, मन कर रहा है पी जाऊं, पर हमें इसे पीना नहीं है, हमें इसे पेंट करना है। तो मेरा प्लान है सारी आउटर वॉल्स को व्हाइट पेंट करने का, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे फर्स्ट कोट अप्लाई कर रही हूँ। इस डॉल हाउस में ना मुझे पता नहीं कितने कोट्स अप्लाई करने पड़े हैं, क्योंकि देखो जब मैं कोई डिफरेंट कलर अप्लाई कर रही थी ना, तो वो दूसरे पे लग जा रहा था। तो इस चक्कर में उसे छुपाने के लिए मुझे उसके ऊपर फिर से पेंट करना पड़ रहा था। इसे पेंट करने के लिए मैंने अपना नॉर्मल छोटा वाला ब्रश यूज किया है, क्योंकि जिससे डस्टिंग की थी उसको यूज ही नहीं कर सकती। सच में वो बहुत ज्यादा हार्ड था। और यहाँ पे मजे लेने के लिए मेरा भाई भी अपनी टांग अड़ाने लगा है। मम्मी ने तो उसको मेरी मदद करने के लिए कहा था, लेकिन उसको थोड़ी मेरी मदद करनी होती है, उसको तो इसमें मजा आ रहा था, इसीलिए वो ये काम कर रहा था। स्टार्टिंग में तो पेंट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लग रहा था कि कुछ मेहनत का काम ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मुझे पेंटिंग करना कितना सेटिस्फाइंग लगता है। लेकिन लास्ट तक मैं बहुत ही ज्यादा थक गई, क्योंकि देखो जब मैं ये डॉल हाउस बना रही थी ना, मैंने सारे पार्ट्स को एक साथ स्टिक कर दिया था ग्लू से, जिसकी वजह से मैं इन्हें अलग करके भी पेंट नहीं कर सकती। जो भी करना है ऐसे ही करना होगा। एक कोट लगाने के बाद मैंने इसको फिर ड्राई होने के लिए रख दिया। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह उठ करके मुझे सेकंड कोट भी करना पड़ा। आप लोग तो देख ही सकते हो कि इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लग रही है, तो लाइक करो तो जल्दी से। पता है इस पूरे डॉल हाउस को मैंने 3 दिनों के अंदर पेंट किया है। Oh my God. क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को ज्यादा दिनों तक खींचना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमारे स्कूल भी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। बाय द वे क्यूटीज, हमारा हाउस कुछ इस टाइप का लग रहा है। सारी आउटर वॉल्स पे मैंने सेकंड कोट अप्लाई कर दिया है, जिसको करते करते एकदम चक्कर आने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली रमजान चल रहा है, तो रोजे रख के ये सब मजदूरी करनी पड़ रही है। वैसे अभी मैं इस पेंट को ड्राई होने के लिए ऐसे ही रहने दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब तक आउटर वॉल्स ड्राई हो रही है, तब तक मैं कुछ कर लेती हूँ अंदर का भी काम। तो जो ऊपर वाला रूम है ना, या फिर रूम, स्टोर रूम, आई डोंट नो क्या है, जो भी है, उसको मैं येलो पेंट करने वाली हूँ। ऑब्वियसली एकदम चटकीला कलर हमें इसमें यूज नहीं करना, तो मैंने उसे व्हाइट में थोड़ा सा मिक्स कर दिया। तो जल्दी जल्दी हमारे मिक्सचर, आई मीन पेंट वाले मिक्सचर को इस पे अप्लाई करना है। एकदम व्हाइट पेंट करते करते तो मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये पेंट जो मैंने बनाया था ना, वो थोड़ा सा बच गया, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे वाले रूम को भी पेंट कर देते हैं इसी से। लेकिन जो बचा हुआ पेंट था, उससे सिर्फ आधा ही रूम पेंट हुआ, तो फिर मुझे और भी वैसा बनाना पड़ा। लेकिन यार फिर वो भी बच गया।
बच गया तो क्या हुआ, हम लोग थोड़ी ना पेंट को वेस्ट करेंगे। इसीलिए उसी में मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे बेडरूम को करना था पिंक कलर। क्यों, आप लोगों को क्या लगा पिंक भूल जाऊंगी मैं? पिंक को मैं भूल के भी नहीं भूल सकती। बाय द वे, आप लोगों को यहाँ तक का प्रोसेस कैसा लग रहा है? मेरी तो भाई हालत पंचर हो गई है, पर आप लोगों को मजा आ रहा है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये जो अभी मैंने पेंट बनाया है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा रेजिन कलर भी मिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा थिक हो गया था। फिर मैंने ये मिक्स किया इसमें, क्या बोलते हैं, बार बार मैं इसका नाम भूल जाती हूँ यार। हाँ, इसको बोलते हैं टर्पेंटाइन, और ये किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और अगर ये नहीं है तो पानी मत मिला देना, वरना सारा पेंट खराब हो जाएगा। तो बेडरूम भी हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम लोग पेंट करेंगे बाथरूम और टॉयलेट। तो इसमें रहेगा ब्लू कलर। तो जल्दी जल्दी मैंने व्हाइट पेंट में ब्लू एक्रेलिक पेंट मिक्स कर दिया। और देखो, टर्पेंटाइन के साथ साथ मैंने नया ब्रश भी खरीद लिया था, तो अब तो और मजा आने वाला है पेंट करने में। हालांकि आधा से ज्यादा हो चुका है पेंट, पर कोई बात नहीं। किसी किसी कॉर्नर्स में तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी पेंट करने में, पर अब स्टार्ट कर दिया पेंट करना, तो इसे करना ही पड़ेगा ना, डिफिकल्टी से हो या इजिफिकल्टी से। जब मैंने अंदर के वॉल्स को पेंट करना स्टार्ट किया था ना, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कलर कॉम्बिनेशन का। मुझे इसके बारे में पहले से सोच के रखना चाहिए था, पर बाकी डॉल हाउस की तरह मुझे पूरा का पूरा ऐसे क्यूट नहीं बनाना था। मुझे इसको क्यूट और थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट भी देना था, इसीलिए मैंने ज्यादा रंगीन कलर्स का यहाँ पे यूज नहीं किया है। बाकी पेंट्स की तरह ये पेंट भी थोड़ा सा बच गया, तो मैं इसको सीलिंग पे अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैं इसे पेंट तो करने वाली थी नहीं, लेकिन अब बच गया तो कर ही देते हैं। लेकिन क्यूटीज, ये तो देखो, मेरी सारी मेहनत पे पेंट गिर गया। ऊपर पेंट करते करते मैंने देखा ही नहीं ऊपर से नीचे कब पेंट टपकने लगा। पर कोई बात नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेने का। अगर आपके पास एक भाई है जिसका फालतू चीजों में दिमाग चलता है, तो बस ये काम मैंने अपने भाई पे छोड़ दिया। तो क्यूटीज, अंदर बाहर सारी वॉल्स पेंट हो चुकी है। अब बस बची है रेलिंग्स, विंडोज और डोर्स पेंट करना। तो चलो वो भी करते हैं। यहाँ पे मैं सबको ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ यार। मुझे इतना सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आई थिंक मुझे कुछ और भी कलर ऑप्शंस चूज करने चाहिए थे, लेकिन इतना पेंट करते करते मेरा दिमाग ही ऑफ हो गया था। मैं क्या सोचती, मुझे तो लग रहा था बस मैं जल्दी जल्दी पेंट करके इसे हटाऊं। अपनी सारी वीडियोस में मैं बोलती रहती हूँ ना, अब आता है सबसे मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, जो है पेंटिंग। पर आज समझ में आया यार, किसी चीज को ज्यादा कर दो ना तो वो पनिशमेंट जैसी लगने लगती है। बाय द वे, आप लोग मुझे ये बताओ कि कभी आप लोगों ने अपने घर के वॉल पे पेंट किया है? बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो हमारी दादी के घर में पेंट हो रहा था। आई थिंक उस वक्त मैं 5 या 6 साल की हूँ। तो मेरा मन बड़ा कर रहा था कि मैं पेंट करूं, पर मैंने मांगा नहीं किसी से पेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कोई मुझे देने तो वाला नहीं है। तो जब शाम हो गई और पेंटर अंकल पेंट करके चले गए, तो मैं उस रूम में गई जहाँ कोई नहीं था। एक रूम में होते हैं 4 वॉल्स, 2 वॉल्स हो रही थी क्रीम कलर की, और बाकी जो 2 बची थी वो थोड़ी सी लाइट कलर में पेंट हो रही थी। तो मेरा दिल किया कि यार थोड़ा सा पेंट कर देते, किसको पता चलने वाला है। और वहाँ दोनों कलर के बकेट्स रखे हुए थे। उस रूम में कम लाइट भी थी, तो मुझे दोनों कलर का डिफरेंस पता नहीं चला, और मैंने डार्क वाले पे लाइट कलर चढ़ा दिया। और ये करने के बाद मुझे पता चला कि दोनों कलर्स डिफरेंट है। फिर क्या, मेरी तो हालत खराब हो गई। अब क्या होगा, डांट खाने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। पर फिर भी मैं बहुत छोटी थी ना उस वक्त, ज्यादा छोटी नहीं लेकिन थोड़ी सी तो छोटी थी, और बचपन में मुझे सब बहुत ज्यादा मानते भी थे, इसीलिए मुझे ज्यादा डांट नहीं पड़ी। पर मैं सोचती हूँ कि अगर यही काम मैं अभी कर दूं तो मेरा क्या होगा। लो, बातें करते करते आप लोगों को कहानी सुनाते सुनाते मैंने पेंटिंग भी कंप्लीट कर दी, और यहाँ पे रूफ भी बना दिया। अब बचा है फ्लोर। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइल्स के प्रिंट करवा लिए पेपर। आप लोग चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, लेकिन उतना कौन ड्रॉ करने जाएगा यार, मैं तो नहीं करने वाली। तो जो नीचे का डाइनिंग और किचन एरिया है, उसमें मैं लगा रही हूँ ये वुडन फ्लोरिंग। सबसे पहले आप इसे इंसर्ट कर दो यहाँ अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे डेंट मार देना है थोड़ा सा, फिर एक्स्ट्रा पेपर को कटर से कट कर देना है। मैंने ग्लू लगाते हुए आप लोगों को दिखाया नहीं, लेकिन आप लोग लगा देना, क्या पता आगे चल के ये निकलने लगे। और बेडरूम में मैंने ये पिंक टाइल्स लगाया है, क्योंकि बेडरूम पिंक थीम का है। और बाथरूम में लगेगा ये ग्रिड वाला टाइल्स, इसके वॉल्स में भी लगेगी। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। फिलहाल तो मैं बैल्कनी में वुडन फ्लोरिंग लगा रही हूँ। दोनों बैल्कनीज में मैंने सेम पेपर लगाया है। जो बाथरूम के वॉल्स पे मैंने लगाया है ना, उसको मैंने खुद से बनाया, प्रिंट नहीं करवाया। इसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि यार खुद से भी तो कुछ सीखो। जस्ट किडिंग, ओके। देखो, मुझे खुद कुछ चीजें नहीं आती, जैसे कि ये वायरिंग का काम जो मेरा भाई कर रहा है। वैसे यहाँ पे लग रहे हैं छोटे छोटे बल्ब। बाथरूम में मैंने लगाया एक छोटा सा बल्ब, क्योंकि बाथरूम का साइज थोड़ा सा छोटा है और हमारे पास थोड़े से गिने चुने बल्ब्स हैं। बेडरूम के लिए मैंने 2 बल्ब्स को एक साथ मिला दिया और थोड़ा सा बड़ा बना दिया। और यही चीज किचन एंड डाइनिंग रूम के लिए भी की है। इन्हें स्टिक करने के लिए ग्लू गन का यूज किया है। और भाई घर के पीछे देखो, ऐसा लग रहा है कि रियल हाउस की वायरिंग हो रही है।
और लो क्यूटीज, इतना इंतजार, इतनी मेहनत के बाद हमारा डॉल हाउस पूरा पेंट हो चुका है। कसम से मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना। इस बात की तो हो ही रही है कि हमारा डॉल हाउस कंप्लीट हो गया, पर अब मुझे आराम करने का मौका मिलेगा, इसकी कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है यार। कंटिन्यूअसली 3 दिन से मैं इसमें अपना दिमाग खपा रही हूँ, अब जा करके आज ये कंप्लीट हो गया। फर्नीचर्स का भी मेकओवर तो कभी ना कभी करना ही है, पर फर्नीचर्स की वीडियो तब आएगी जब इस वीडियो पे 10 के लाइक्स आएंगे। मुझे मालूम है ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा तभी होगा जब सारे लोग एक साथ लाइक करेंगे, पर सब कोई लाइक करने के लिए तैयार थोड़ी ना होता है। प्लीज क्यूटीज, मेरी इतनी बड़ी मेहनत के लिए छोटा सा लाइक करके जाओ।